तो लाइव फैमिली बात एपिसोड 210 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में हमने देखा था यहाँ पे जांग भाई बताता है कि हाँ भाई ये जो आपका लॉयन वाला बेस्ट था भाई इसको कोई बीमारी नहीं हुई, मतलब कोई बीमारी नहीं हुई थी, बल्कि उसको बेसिकली एक टाइप का जहर दिया गया था। जो सुनने यहाँ पे किंग कंफ्यूज कहता है क्या भाई आपने किंगडम का भाई यहाँ पे जो किंगडम बेस्ट है भाई उसको किसी ने दे दिया जहर, भाई किसकी देनी हिम्मत हो भाई कौन है और आपको कैसे मालूम चला। जो सुनने और जांग बोलते हाँ भाई ध्यान से देखो भाई इसका पूछ भाई गोल्डन रंग का आराम से, मतलब भाई इसको कोई बीमारी नहीं हुआ भाई जब तक यहाँ पे ना बेस्ट का मतलब स्पेशलिस्ट टाइप का बेस्ट का ना यहाँ पे जो पूछ है ना भाई उतना मतलब उसका कलर बरकरार रहता है, मतलब समझो भाई उसको कोई बीमारी वगैरह नहीं लगा हुआ है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है ना इसके शरीर पे बीच बीच में आपको ना व्हाइट रंग के डॉट वगैरह दिखाई देंगे जिससे साबित हुआ कि हाँ भाई ये भाई इसको यहाँ पे पॉइजन वगैरह बेसिकली लगा हुआ है। और आपने ये कहा था भाई ना बीमार होने के बाद ना बहुत ज्यादा ऐसा गुस्से हो चुका था, लोगों पे अटैक कर रहा था, लोगों को खा रहा था, लेकिन जिस बंदे पे इसने अटैक करके जिस बंदे को इसने खाया ना भाई वो सब का सब है ना यहाँ पे खाली नॉर्मल नौकर वगैरह थे। हाँ खाली नौकर्स थे, इसके बाद दूसरे भी बंदों के साथ मुलाकात हुई थी लेकिन और किसी को इसने नहीं खाया, बाकियों पे इसने गुस्सा भी नहीं किया, खाली नौकरों पे किया। क्यों भाई आपके दिमाग में आ रहा है क्या? तभी सामने से किंग बोलते कि हाँ आपने सही बोला भाई, और बंदों के साथ इसकी मुलाकात हुई थी लेकिन इसने खाली कुछ नौकरों पे अटैक किया, उनको खाली खाया और किसी को भी नहीं। तभी पीछे सुन मोयू बोलती एक से भाई कहीं ये जो नौकर लोग है भाई कहीं नौकर लोगों ने तो भाई उसको ये जहर नहीं दिया होगा। हाँ पक्का ऐसा हो सकता है, आप ही समझने की कोशिश कीजिए। मतलब ये ना हाफ सुप्रीम लेवल का बिस्ट है भाई, बहुत ही बड़ा बिस्ट है, तो इसको भाई ऐसा सीधे लाके जहर दे देना भाई ये लगभग नामुमकिन रहेगा भाई। ऐसा किसी बंदे के अंदर दम ही नहीं कि हाँ भाई आके ऐसा कर दे, ऐसा भाई एक ही जरिए कर सकते भाई। इसको जो लोग खाना देते हैं ना भाई इसके खाने के अंदर जहर मिलाकर, और जो नौकर लोग थे भाई वही नौकर लोग इसको खाना वगैरह देते हैं, तो पक्का उन्हीं नौकरों ने भाई इसके अंदर जहर मिलाया होगा खाने के अंदर और तो इसको दे दिया होगा भाई, ऐसा ही पक्का हुआ होगा। यहाँ पे जांग बोलता है एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था भाई, वहाँ पे गुस्सेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और सबसे पहले ना भाई खाली गुस्सा करेगा ना भाई आप लोग ऐसा दिखाना चाहता था कि हाँ भाई देखो ये भाई यही है वो लोग भाई जिसने मुझे यहाँ पे जहर दिया, और साथ ही भाई उनको मार के भाई अपना बदला लेना चाहता है कि हाँ भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी भाई मुझे यहाँ पे जहर देने की। लेकिन भाई आपने यहाँ पे उल्टा कुछ समझ लिया कि हाँ भाई बीमार हो चुका है, गुस्सेल यहाँ पे हो चुका भाई, इसलिए भाई इसे ला के यहाँ पे इस पे लगा के बंद कर दो। किंग भी कहते कि हाँ यार आपने सही बोला भाई, हम यहाँ पे समझ ही नहीं पाए कि हमें बेसिकली यही दिखाना चाहता था कि भाई इसने मतलब हमें जहर दिया है और हमें भाई लगा कि हाँ भाई ऐसा कांड हो चुका है, तो भाई हमने इस पे लगा के इसको यहीं पे बंद कर दिया। तभी जांग बोलते कि हाँ भाई जहर का टेंशन मत लीजिए भाई, वो सब मैंने दूर कर दिया इसलिए जहर का कोई भी टेंशन वगैरह नहीं है। लेकिन दूसरी दिक्कत अभी भी है भाई, ये बेचारा यहाँ पे बूढ़ा हो चुका भाई, इसके पास भाई ज्यादा लंबा समय नहीं बचा जिंदा रहने का। एक चांस है भाई अगर इसका लेवल अप होगा ना हाफ सुप्रीम से, अगर भाई यहाँ पे सुप्रीम पे चल जाएगा उसके बाद से भाई यहाँ पे इसकी जिंदगी बच जाएगी। जो सुन्नियत किंग कहते कि भाई इसका ऐसा कोई तरीका है भाई जिससे आप इसका लेवल अप करके सुप्रीम लेवल पे पहुंचा सको। जांग बोलते कि अभी हो जाएगा लेकिन भाई वो थोड़ा सा महंगा है भाई, उसमें ज़्यादा समझो भाई थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तभी सामने से किंग बोलते कि हाँ भाई चलेगा भाई, कितना ही महंगा रहा भाई, जब तक भाई इसकी जान और लंबी चौड़ी कर सकते हैं ना भाई मुझे चलेगा भाई, बस बताइए। तो जांग कहते हैं कि हाँ भाई दो चीज़ लगेगा भाई, सबसे पहले भाई ना ढेर सारे स्पीचर स्टोन भाई तुम्हारे पास जितने भाई वो ला के दे दो, और दूसरी बात है ना भाई मुझे बुक ला के दो भाई जिसके अंदर ना सुप्रीम लेवल के यहाँ पे जो भी टेक्निक वगैरह ना भाई उसके बारे में उसमें लिखा रहे भाई, ये दो चीज़ मिल जाएगा तब यहाँ पे काम बन जाएगा। उसके मन ही मन चलता है कि हाँ भाई ये दो चीज़ की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है भाई इसका यहाँ पे लेवल अप करने के लिए, ये दो चीज़ तो भाई अपन को चाहिए भाई, अपन सारे स्पीचेस यहाँ पे यूज़ करेगा और भाई साथ ही में टेक्निक वगैरह बुक से पढ़ेगा भाई अपन को सुप्रीम लेवल पर चल जाएगा, आया है मजा आ जाएगा भाई, मतलब दिल गार्डन हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से किंग बोलते क्या भाई ढेर सारे स्पीचेस लेकिन हमारे पास लगभग 5, हाँ 5 ही होंगे, 5 से ज़्यादा नहीं होगा। और रही बात बुक का वो सुप्रीम लेवल का तो वो भी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। जो सुनने में जांग बोलते बस यार 5, मतलब यार आप महाराज हो भाई पूरे किंगडम के भाई यहाँ पे महाराज हो और आपके पास खाली 5 ही है। पीछे से मोयू बोलते कि हाँ देखिए हम लोग किंगडम मतलब है भाई हम लोग महाराज वगैरह में प्रिंसेस हूँ, लेकिन हमारा किंगडम है भाई छोटा किंगडम है, टाइटल किंगडम नहीं है। टाइटल किंगडम आता है जो हमसे भी हाई लेवल के किंगडम रहते हैं उनके पास ढेर सारे भर के पड़े हुए रहते हैं, लेकिन हम जैसे छोटे किंगडम के पास यहाँ पे नहीं रहता। समझ होगा तियानो किंगडम भी बहुत छोटा किंगडम है, इससे भी हायर लेवल के किंगडम आने वाले जहाँ पे हमें और भी पावरफुल कैरेक्टर बहुत सारी मालूम ही आगे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तब यहाँ पे किंग कहते क्या देखिए हमें टाइटल किंगडम नहीं है, जो चेक हमारे पास कमी है। और ये बात सुप्रीम लेवल का, तो ऐसे सुप्रीम लेवल के भी बंदे ना हमारे किंगडम में ना के बराबर ही पाए जाते हैं, एक ही बंदा खाली हाफ सुप्रीम पे गया बस, सुप्रीम तक कोई जा ही नहीं पाए, जो चक्कर में ऐसे बुक वगैरह भी हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। तो जांग बोलता कोई बात नहीं 5 है ना भाई 5 में दे दो, बुक वगैरह रहने दो, आराम से मैं कोई तरीका ढूंढ के इसे ठीक कर दूंगा।
तो किंग कहता अच्छा ठीक है, तो इसके अलावा आपको किसी जड़ी बूटी किसी मतलब मेडिसिन की जरूरत है क्या भाई? अगर है तो बताइए, मिला के दे दूंगा। जांग बोलते नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं भाई, बस आप लोग यहाँ से निकल जाइए, मुझे अकेले में यहाँ पे कुछ करने दीजिए, डिस्टर्ब वगैरह मत कीजिएगा, बस इतना ही। तो किंग भी बोलता ओके, और स्पीचर स्टोन भाई से दे देता है। यहाँ पे जांग ले लेता, कहते कि चलो तो शुरू करते हैं। उसके बाद यहाँ पे किंग और आराम से मोयू भाई बाहर निकल जाती है। साथ ही में जो वॉइस लीडर था भाई वो भी वहीं पे था भाई, उसको भी गुड बाय बोल देते हैं। तो वो वॉइस लीडर वहाँ से चल जाता है। और जैसे जाता है ना भाई, यहाँ पे किंग ना मोयू से कहते हैं कि हाँ भाई इन पे भाई नजर रखना पड़ेगा भाई, ये लोग पक्का भाई दाल में कुछ ना कुछ काला कर रहे हैं। जो सुने मोयू बोलते क्यों पापा, आपको ऐसा क्यों लगता है भाई? हमारे बीच में तो दोस्ती ठीक ठाक है ना, तो आपको भाई इनके ऊपर शक वगैरह ऐसा क्यों हो रहा है? तभी सामने से किंग बोलता है देखो बेटी, मुझे ऐसा लगता है ना भाई, ये जो है ना भाई हमारा भाई बीस्ट भाई, इसको जहर देने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि इसके परिवार का, लीन फैमिली का यहाँ पे हाथ है। जो सुनने का यहाँ पे मोयू चौक जाती है भाई, लेकिन क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? तभी सामने से ये कहता है कि देखो यार, मतलब मान लो कि हमारे पास जो बीस्ट है भाई, बीस्ट मर गया तो इसके बाद से भाई किसका भाई हमारे ऊपर कब्जा हो जाएगा भाई? तुमने कभी सामने से ऐसा नोटिस किया? तो मोयू कहते कि हमारे किंगडम में ढेर सारी बड़ी बड़ी फैमिली है, लेकिन मान भी लीजिए हमारे पास अगर बीस्ट नहीं ना रहेगा तो भी वो सारी फैमिली यहाँ पे हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, सिवाय लीन फैमिली की। हाँ आपने सही बोला भाई, सिवाय इसकी फैमिली की। हमारे पास जब तक बीस्ट है भाई, जब तक कि हमारे थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, लेकिन हमारे जो बीस्ट अगर बाई चांस मर गया उसके बाद ना भाई ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और भाई इनको संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाएगा। जो सुनने का यहाँ पे किंग कहता है एग्जैक्टली मेरी बच्ची भाई, तुमने एकदम सही यहाँ पे समझा। वो जो फैमिली भाई उनके पास है भाई ना यहाँ पे हाफ सुप्रीम लेवल का बंदा भाई, जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा भाई यहाँ पे ना भाई उनके पास बहुत बड़े बड़े कमाल कमाल के फॉर्मेशन और स्पेल वगैरह भी है। और साथ ही भाई ना शुआन किंगडम भाई उनके साथ उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती वगैरह भी है। मतलब हर तरह से भाई ना वो लोग हमसे 2 कदम आगे ही रहेंगे। अगर हमारा बीस्ट ना यहाँ पे मर जाएगा तो भाई बाई चांस बीस्ट मर गया तो हो सकता है हमारे ऊपर पूरा ये लोग राज वगैरह भी ऐसा कर सकते हैं। और अब मुझे यहाँ पे याद आ रहा है भाई, जैसे यहाँ पे बीस्ट का थोड़ा सा हालत खराब हुआ था ना भाई, सामने से उनका जो हाफ सुप्रीम लेवल का बंदा ना भाई, सॉर्सरर यूनियन का लीडर भाई, वो सामने से आया भाई बातचीत करने। बस ऐसा ही मुझे लगता है कि भाई वो वहाँ पे खाली ऐसी बातचीत करनी नहीं है भाई, उसने जानबूझ के जहर वगैरह मिलवाया होगा। और यहाँ पे बेसिकली भाई जैसे आया तो भाई उसे मालूम था कि हाँ भाई जैसे आऊँगा ना भाई किंग मेरे साथ है ना भाई, इसके बारे में जरूर बात करेगा। और मैंने ऐसे भी किया भाई, मैंने अपने बीस्ट के बारे में उसको बताया। तभी सामने से उसने कहा कि अरे यार बीस्ट की हालत खराब हो चुकी है भाई, अब ये बचने वाला नहीं है, एक काम करता हूँ भाई फॉर्मेशन स्पेल वगैरह पूरा लगा देता हूँ, आराम से धीरे धीरे चल के मर जाएगा। मुझे लगता है भाई जानबूझ के सब भाई उनका स्टार्टिंग से ही ऐसा पूरा प्लान था। तो ये सुनने वाले यहाँ पे मोयू कहते कि हाँ अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि हाँ भाई अगर इनके पीछे उन्हीं का हाथ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? हमें तो नहीं लगता भाई हम कुछ भी कर पाएंगे, कि भाई उनके साथ है ना शुआन किंगडम भाई, उनकी जो बेटी है ना भाई, बेटी की मतलब वहाँ पे प्रिंसेस बन चुकी है, शादी हो चुकी थी प्रिंस के बाद। तो भाई उतना बड़ा किंगडम भाई उनके साथ है, तो भाई शायद हम लोग वाकई में कुछ उखाड़ ना पाएंगे। तभी सामने से किंग कहते कि हाँ लेकिन एक रास्ता हमारे पास है, अगर जो हमारा बीस्ट है ना वो वाकई में इसका लेवल अप हो गया, अब ये सुप्रीम लेवल पर चल गया ना, उसके बाद से शायद भाई हमारा थोड़ा सा यहाँ पे चांस रहेगा कि भाई बीस्ट का अगर सुप्रीम पे चल गया पावरफुल भी बन जाएगा और साथ में भाई उसकी ज़िंदगी भी बढ़ जाएगी। तो चाह के भी ना एलियन फैमिली या फिर शुआन किंगडम हमारे अभी के लिए कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। तो मोयू कहते कि हाँ मैं भी भगवान से दुआ करती हूँ ऐसा। तभी उसका बाप ये भी पूछते कि हाँ लेकिन सुनो मेरी मोयू मेरी बच्ची भाई, एक चीज़ मुझे यहाँ पे अजीब लग रहा है भाई, तुमने ऐसा कहा था भाई तुमने टीचर लीव के साथ तुम्हारी मुलाकात कभी हुई भी नहीं, और साथ ही में तुम्हारा जो बीस्ट है भाई वो ईगल वाला बीस्ट उसकी भी नहीं हुई है। लेकिन आज भाई जब वो प्रिंस आया था दूसरा भाई, उसके साथ जब मुकाबला चलो था, तुम्हारा ईगल बीस्ट भाई उसके पास जाकर उसे झप्पी दे रहा था भाई, ऐसा लग रहा था भाई तुम्हारा बीस्ट है ना भाई उनको काफ़ी लंबे समय से जानता है। तुम शायद जानते हो, क्या जानती हो? देखो यार टीचर लियो हो या टीचर जांग हो भाई, दोनों कमाल के बंदे लगते हैं भाई। दोनों में से भाई एक अगर हमारे हाथ में आ जाएगा ना तो यार मजा ही आ जाएगा। यहाँ पे मोयू बोलते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मतलब हम एक दूसरे को कभी नहीं जानते भाई, जिंदगी में हमारी पहली बार मुलाकात हुई है। मनी मन उसका आता है कि हाँ भाई ये क्या मेरे पापा कहने की कोशिश करके हाँ भाई दोनों में से कोई एक भी हाथ में आ जाएगा चलेगा, हर एक बंदा हाथ में आ जाएगा तो दूसरा बंदा भी हाथ में डायरेक्टली आ जाएगा, 1 पे 1 फ्री का यहाँ पे मौले मतलब यार दोनों बंदे एक ही है। और तभी जो किंग रहता है ना भाई वो मोयू से पूछते कि हाँ भाई सुनो मेरी मोयू मेरी बच्चे सुनो जरा यार, हम बाहर आने से पहले भाई वो जो थे ना भाई लियो तुम्हारे साथ कुछ बात करे थे भाई, क्या बातचीत करे थे जरा मुझे बताओगे? सामने से कहते नहीं नहीं कुछ भी नहीं भाई, उन्होंने बस ऐसा कहा था भाई ये जो बीस्ट है ना भाई इसको यहाँ पे बांध के रखो भाई, बांधोगे तब जाके मैं कुछ इलाज करूंगा। बाप कंफ्यूज को भाई बांध के भाई कैसा इलाज होगा? उसके बाद है ना सीन ये होता है सांग पे जो कि स्पीचर शो उसके यहाँ पे अपना मेडिटेशन यानी कल्टिवेशन का प्रैक्टिस कर रहा है और इसके यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। पहले यहाँ पे ग्रैंड मास्टर के भाई मिडल लेवल से हायर पे पहुंच जाता है। सॉरी गाइस 3 से 4 एपिसोड पहले मैंने ऐसा बताया था कि ग्रैंड मास्टर पे ना भाई ये नीचे से लेके ना हायर पे चल गया, हायर पे नहीं गया था भाई उस समय मिडल पे गया था, और अब मिडल से ना यहाँ पे हायर पे चल गया था। लेकिन हायर पे जाने वाले ना यहाँ पे स्पीचर शो मतलब उसका पावर खत्म, अब यूज़ नहीं कर सकता, दिमाग खराब हो जाता है। बस 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 इतना ही।
अरे यार कुछ और थोड़ा और पावर मिल जाता भाई मज़ा ही आता। मेरे पास ना ढेर सारे सोने के सिक्के वगैरह पड़े हुए हैं, जैसे मिला था भाई मैं खुश हो गया था कि हाँ भाई इतने सारे सोने के सिक्के। आप उन भाई अमीर हो चुका है, लेकिन भाई अब लगता है भाई सोने सिक्के मतलब रहने पे तुम अमीर नहीं बजाओगे। जब तक भाई तुम्हारे पास ढेर सारी पावर है, ढेर सारे स्पीचर सुनना हो, तो भाई मैं कहा एक अमीर भाई नसीब ही खराब है भाई। आगे कभी मतलब मौका मिलेगा ना ढेर सारे ऐसे मतलब पाने का, तो भाई ढेर सारे लिटरली मैं ढेर सारे सामने से ऐसा ले लूँगा। और तभी इसके बाद ना भाई बाहर आता है इसका इलाज करने लगे, देखता है कि हाँ भाई आराम से ना इसका हाथ पैर बांध के गई है मोयू। थोड़ा सा ये भी इल्लत है कि हाँ भाई लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं बोला था, कोई बात नहीं चलेगा। यहाँ पे बाहर से किंग है उसकी बेटी इंतजार करिए। यहाँ पे बाप कहते कि हाँ बेटी ऐसा मतलब तुमने उसका हाथ पैर बांध दिया, इलाज हो पाएगा ना। यहाँ पे मोयू कहती है अरे हाँ आप काहे को टेंशन लेते भाई, यहाँ पे टीचर लू सब कुछ बढ़िया कर देंगे। तो जो सुनियर किंग कहता अच्छा ठीक है मेरी बच्ची, लेकिन भाई मुझे देखना बनता भाई, मैं देखूंगा। तो दोनों बाप बेटी ना भाई देखने लगते दरवाजा हल्का सा खोल के, जहाँ देखते हैं भाई जो जांग है ना भाई किंग को, भाई किंग सॉरी गाइस किंग नहीं बीस्ट को ना यहाँ पे मारे जा रहा है। और बीस्ट यहाँ पे एंजॉय कर रहा है, उसको तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा है। और तब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमें मालूम है भाई जांग का लेवल अप करने का और इलाज करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अजीब और गरीब होता है। उन्हीं में से पक्का भाई ये भी कोई गरीब कोई अजीब तरीका होगा। तो क्या है हो पाता है कि नहीं, और जानने के लिए आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।